अभी कुछ दिन पहले मेरे मीडिया के भाइयों को किसी ने कह दिया, मेरे ही कुछ चाहने वालों ने कह दिया कि भाई अनुप्रिया पटेल ने तो संसद में एक क्षेत्र विशेष के माननीय सांसद जी के एक भाषा विशेष में शपथ लेने का विरोध कर दिया, जिस बात में कोई दम ही नहीं। संसद में मराठी, कन्नड़, उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, जिस भाषा में आप शपथ लेना चाहे ले सकते हैं, बस आपको मूल ड्राफ्ट पढ़ना होता है, आगे पीछे कुछ नहीं लगाना होता है। और मैंने उस वक्त में संसद में मौजूद थी, मैंने जो हमारे प्रोटेम स्पीकर शपथ दिला रहे थे उनको आग्रह किया कि दोनों तरफ के सांसदगण, पक्ष विपक्ष, जो भी शपथ के मूल पाठ के अतिरिक्त कुछ भी कह रहे हैं उन्हें आप मना करें, रोकें। जो सदन का नियम है, सदन की परंपरा है, उसका पालन हो। अब मेरे कुछ चाहने वालों ने, मेरे कुछ शुभचिंतकों को कह दिया कि भाई फलाने सांसद फलानी भाषा में शपथ ले रहे थे, अनुप्रिया पटेल ने विरोध कर दिया। मैं अपने मीडिया के भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहती हूँ कि मेरे बारे में आपको कोई ब्रीफिंग करे तो कम से कम मेरी बात भी सुन लिया करिए, ताकि आपको यह समझ में आए कि असली मसला था क्या। अपना दल हर भाषा का सम्मान करने वाला दल है और 2010 से लेकर 2024 14 साल हो गए अनुप्रिया पटेल को। ऐसा कोई विषय कभी भी आपके संज्ञान में नहीं आया होगा। तो ये एक झूठ ब्रिगेड होती है, उसके पास कोई काम नहीं होता सिवाय झूठ के किले खड़े करने। ऐसे लोगों से भी सावधान रहने की जरूरत है कि हम हैं खुशबुद्दीन जी, एडवोकेट, महानगर अध्यक्ष वाराणसी। उन्होंने मुझे ये भारत के संविधान की प्रति भेंट की, किताब भेंट की। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मुझे कुछ याद आ गया भारत का संविधान देखकर। भाई ये बताओ, हाँ या ना में बताना, क्या भारत का संविधान ये नहीं कहता कि लोकतंत्र में राजा ईवीएम से पैदा होता है? भारत का संविधान कहता है कि नहीं कहता है? बताओ भाई। कहता है ना? तो अगर अनुप्रिया पटेल ने वही कहा जो भारत का संविधान कहता है कि लोकतंत्र में राजा ईवीएम से पैदा होता है, तो कोई गलत बात हो गई क्या भाई? नहीं ना? सहमत हो ना? कुछ लोगों को बुरा लग गया। अरे भाई, हम भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं। भारत का संविधान, भारत संविधान की शपथ लेके अनुप्रिया पटेल सांसद है। इस संविधान ईवीएम से पैदा होता है। आज देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी देश के प्रधानमंत्री हैं। ये संविधान जो कहता है ना ईवीएम, वो भी ईवीएम के राजा हैं। देश के हर राज्य के मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद, अरे सब ईवीएम से ही तो पैदा होते हैं भाई। कोई गलत बात हो गई क्या? और हम ये कहते रहेंगे लोकतंत्र में राजा ईवीएम से पैदा होता है। और वो राजा जनसेवक ही होता है, शब्दों में नहीं उलझना चाहिए। और जिस दिन से भारत में लोकतंत्र है और आजाद भारत का ये संविधान है, उस दिन से यही सत्य है, ईवीएम से ही लोकतंत्र में राजा बनते हैं। जिन
संविधान के बताए रास्ते पर ही आगे बढ़ेंगे। और आज अपने पार्टी के संस्थापक यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी को पुनः स्मरण करते हुए मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहती हूं, कि आप अपनी इस बेटी पर अपने भरोसे को हमेशा बनाए रखिए। यह तस्वीर जो हमारी आंखों के सामने है, ये केवल आप सबकी नहीं, ये मेरी भी प्रेरणा है, कि मेरी भी प्रेरणा है। इनके आगे मैं भी शीश झुकाती हूं और इन रगों में डॉक्टर सोनेलाल पटेल का खून ही नहीं, उनके संस्कार दौड़ते हैं। डॉक्टर सोनेलाल पटेल के संस्कार दौड़ते हैं। डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने हमें वंचितों के हक के लिए लड़ना सिखाया है और उस एजेंडा से अपना दल कभी पीछे नहीं हट सकता। आप सब यूं ही अपना स्नेह बनाए रखिए। हम सब अपने इस संघर्ष को आने वाले समय में और मजबूत करने का काम करेंगे। पुनः सबकी ओर से श्रद्धेय डॉक्टर साहब को कोटिशा नमन करती हूँ, उनको अपनी आदरांजलि व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करती हूँ। जय अपना दल, जय हिंद। लोग अपनी जगह बैठे रहिए, बैठे रहिए सब लोग। देखिए अभी जिन्होंने कार्यक्रम की अध्यक्षता की, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का समापन भाषण होगा। आप सब लोग अपनी जगह बैठे रहिए। देखिए एक छोटा बच्चा है, लकी हर्ष, 12 साल का बच्चा है, ग्राम फूलपुर, और उनकी माता जी है पूजा देवी, यहाँ मंच के नीचे खड़ी है। उनका